सुनो बेटा, तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी इस मंदिर में नहीं देखा। पंडित जी, मैं जंगल के दूसरी तरफ बसे शहर से आया हूँ। जय माता दी। हाँ, जय माता दी। लेकिन वो आदमी असल में कोई भक्त नहीं, बल्कि वो एक चोर था जो चोरी के इरादे से मंदिर में आया था और जयकारा लगाने के बहाने वो कीमती चढ़ावे को देख रहा था ताकि मौका मिलते ही वो उसे चुरा सके। दरअसल इस चोर का नाम था बनवारी लाल। बनवारी जंगल के दूसरी तरफ बसे शहर में अपनी पत्नी और एक 2 साल के बच्चे के साथ रहता था। बनवारी वैसे तो बहुत ही ईमानदार था, लेकिन कुछ समय पहले किसी वजह से उसकी नौकरी चली गई थी, इसीलिए अब वो अपने परिवार को पालने के लिए शहर में चोरी किया करता था। लेकिन वो दिल का बुरा नहीं था, इसलिए चोरी करते समय उसे बहुत बुरा लगता था। हाँ, मुझे इस तरह लोगों के घर से चोरी करना बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करूं, मुझे कोई नौकरी नहीं देता और मैं अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकता। इसलिए अपने परिवार को पालने के लिए मुझे ना चाहते हुए भी रोज रोज छोटी मोटी चोरी करनी ही पड़ती है। आज वो बहुत बड़ी चोरी करने के इरादे से माँ दुर्गा के मंदिर में आया था। रात होते ही जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय हुआ, वो चोर वहीं मंदिर में छुप गया और जब पंडित जी मंदिर बंद करके चले गए तो वो बाहर आया और उसने चढ़ावे में आई माँ दुर्गा की सोने की मूर्ति चुरा ली। माँ दुर्गा, आप तो जानती हो कि मैं अपने शौक पूरा करने के लिए चोरी नहीं करता, बल्कि अपने परिवार को पालने के लिए मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ती है। वैसे मुझे कई दिनों से कुछ भी चोरी करने को नहीं मिला, इसलिए मुझे मजबूरी में आज आपके मंदिर से आपकी ये सोने की मूर्ति चुरानी पड़ रही है। अगर आज मैंने आपके मंदिर से चोरी नहीं की तो कल से मेरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। हे माँ, मुझे माफ करना। ऐसा कहकर बनवारी पलट कर जाने लगा। तभी बहुत तेज रोशनी हुई और माँ दुर्गा की मूर्ति से साक्षात माँ दुर्गा प्रकट हुई। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं आपके मंदिर से चोरी नहीं करना चाहता था, लेकिन आप तो जानती हो कि मेरा परिवार कितना गरीब है और मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है बनवारी, और ना ही तुम्हें मेरे मंदिर से कुछ चुराने की जरूरत है। अरे मैं तो सारे संसार की माँ हूँ और माँ के घर से कुछ लेने को चोरी करना थोड़ी कहते हैं। हाँ? ठीक है माँ, अगर ऐसा है तो मैं चोरी वाली जिंदगी छोड़कर एक इज्जत वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ। इसलिए आप मुझे एक नौकरी दिलवा दीजिए ताकि मैं अपने परिवार को अपनी मेहनत की कमाई से इज्जत की रोटी खिला सकूं। ठीक है बनवारी, मैं जल्द ही तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगी। ऐसा कहकर माँ दुर्गा वापस अपनी मूर्ति के अंदर समा गई। घर आकर बनवारी ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। अब बनवारी बहुत खुश और संतुष्ट था, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए अगले कुछ दिनों किसी तरह रूखा सूखा खाकर वो माँ के चमत्कार का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ बनवारी से किए वादे को पूरा करने के लिए माँ दुर्गा ने तरकीब बना ली थी। इसलिए जब हमेशा की तरह जंगल के दूसरी तरफ के शहर में रहने वाले बूढ़े चंदन सेठ माँ दुर्गा के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने आए तो माँ ने उसे मूर्ति से निकलकर दर्शन दिए और कहा, चंदन सेठ, तुम हमेशा अपनी मेहनत की कमाई से मेरे लिए इतनी श्रद्धा भाव से चढ़ावा लेकर आते हो। मैं इससे बहुत खुश हूँ, लेकिन आज मुझे तुमसे चढ़ावा नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया माँ। आप बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? जंगल के दूसरी तरफ बसे शहर में बनवारी नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता है। मैं चाहती हूँ तुम उसे एक नौकरी दो ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। जैसी आपकी आज्ञा माँ। अगले दिन चंदन सेठ बनवारी के घर गया और उसने न सिर्फ बनवारी को अपने घर में काम करने की नौकरी दी, बल्कि उसे कुछ पैसे भी दिए। अगले दिन से बनवारी सेठ के घर पर बहुत मेहनत से काम करने लगा। सेठ के घर पर उसकी पत्नी के अलावा उनका बेटा मोंटी और उनकी बहू मोना भी रहती थी।
बाकी सब तो अच्छे थे, पर सेठ की बहू मोना बहुत लालची औरत थी। वो सेठ और सेठानी से नहीं, बल्कि सिर्फ उनकी धन दौलत से प्यार करती थी। बस एक बार ये दोनों बूढ़े और बुढ़िया मेरे रास्ते से हट जाए तो ये सारी धन दौलत मेरे नाम हो जाएगी। इस सब में मोंटी भी उसका साथ देता था। वो चिंता क्यों करती हो मोना? अब मेरे बूढ़े माँ बाप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, उसके बाद ये सारी धन दौलत हमारी है। ऐसे ही बहुत महीने बीत गए। बनवारी बहुत मेहनत से मन लगाकर बूढ़े सेठ और सेठानी की सेवा करने लगा। सेठ और सेठानी बनवारी की सेवा से बहुत खुश थे। वो उसे अपने बेटे की तरह ही मानने लगे थे। ऐसे ही सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब मोना और मोंटी का लालच बहुत बढ़ गया था। अब वो सेठ और सेठानी के मरने का इंतजार नहीं कर पा रहे थे। मोंटी, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। अब तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को रास्ते से हटाने के लिए हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अरे पर हमें कुछ भी करने की क्या जरूरत है? वो बनवारी है ना, 2 टके का नौकर, उसे थोड़े से पैसे दे देंगे तो वो लालच में मेरे माँ बाप को खत्म कर देगा। सही कहा, हम अभी उनसे बात करते हैं। लेकिन मोना और मोंटी की बात सुनकर बनवारी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। नहीं छोटे सेठानी जी, आज सेठ जी की वजह से ही मैं एक इज्जत की जिंदगी जी रहा हूँ। इसलिए जिस सेठ ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं उनके साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ? तुम्हें बस उनके रात के खाने में ये थोड़ा जहर मिलाकर देना है, बाकी काम ये जहर खुद कर देगा। वैसे भी उनकी उम्र हो गई है, सबको लगेगा कि उम्र की वजह से उनकी मौत हुई है। तुम पर किसी को शक नहीं होगा। नहीं नहीं छोटे सेठ जी, नहीं छोटी सेठानी जी, आज सेठ जी की वजह से ही मैं एक इज्जत की जिंदगी जी रहा हूँ। इसलिए जिस सेठ ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं उनके साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तुम नहीं करोगे तो हम खुद कर लेंगे भाई, मैं खुद कर लूंगा। लेकिन आज मैं उस बूढ़े और बुढ़िया को मार कर ही रहूंगा। नहीं नहीं छोटे सेठ जी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। दूर हो जाओ, मेरे रास्ते से दूर हो जाओ। ऐसा कहकर मोंटी ने बनवारी को जोर से धक्का दिया। तभी चंदन सेठ और सेठानी वहां आए। मोंटी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम धन दौलत के लालच में अपने ही माँ बाप को जहर देना चाहते हो। अचानक अपने माता पिता को सामने देखकर मोंटी और मोना डर गए। डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मॉम, आप दोनों गलत समझ रहे हैं। चुप रहो मोना, तुम्हारे हाथ की जहर की शीशी सारा सच बता रही है। ये शीशी तो मैंने इस बनवारी से छीनी है। अब बस करो, मुझे तुम दोनों के मुंह से अब एक और शब्द नहीं सुनना। तुम दोनों अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ। मैं तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। मोना और मोंटी का सच सामने आ चुका था। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चले गए। इसके बाद चंदन सेठ ने बनवारी से कहा, बनवारी बेटा, तुम इतने महीनों से एक बेटे की तरह हमारी सेवा कर रहे हो। तुम बेशक मेरे असली बेटे नहीं हो, लेकिन मेरे असली बेटे मोंटी ने मेरे साथ क्या किया वो तो तुम्हें देख ही चुके हो। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम कानूनी तौर पर मेरे बेटे बनकर मेरी जायदाद के वारिस बनो। मेरी भी यही इच्छा है और हमें उम्मीद है तुम हमारी इस इच्छा को जरूर पूरा करोगे। अरे ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मुझ पर पहले ही आपके बहुत एहसान है। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। और जहाँ तक सेवा की बात है तो वो तो मैं मरते दम तक आपकी सेवा करता रहूंगा। बनवारी बेटा, अगर तुम हमें अपना मानते हो तो तुम हमारी ये इच्छा जरूर पूरी करोगे। सेठ जी की बातें सुनकर बनवारी की आंखों में आंसू आ गए और वो सेठ जी की बात मान गया। अब बनवारी सेठ जी का बेटा बनकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ सेठ के साथ ही रहने लगा। इस तरह माँ दुर्गा की कृपा से बनवारी ने चोरी करना छोड़ दिया। वो एक अच्छा इंसान बन गया और चंदन सेठ और सेठानी को भी बुढ़ापे में बहू, बेटे और एक पोते का प्यार मिल गया।
बोलो माँ दुर्गा की जय। बोलो माँ दुर्गा की जय।